इंडिया गठबंधन का बड़ा फैसला। राहुल गांधी का टूटा सपना। नीतीश ने कर दिया बड़ा खेल। नीतीश का खेल, राहुल गांधी फेल। जब किसी के जीवन का सबसे बड़ा सपना टूटता है तो वाकई में दर्द बहुत होता है, मतलब असहनीय दर्द कहा जा सकता है। और नीतीश कुमार इसी दर्द को देना चाहते हैं राहुल गांधी को, मतलब गांधी परिवार के चश्मो चिराग, गांधी परिवार के युवराज, जो चाहते हैं परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाएं। जैसे पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, वैसे ही राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। लेकिन लगता है नीतीश कुमार इस सपने पर ग्रहण लगाना चाहते हैं, क्योंकि अब दूसरी बार ऐसा कहा गया है कि नीतीश कुमार ही प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे। गठबंधन इस बात पर राजी हो गया है। इन बातों का दावा किया जा रहा है और इन दावों की क्या है सच्चाई, इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुंडी। नाम बदलने के साथ लगता है गठबंधन का प्रधानमंत्री पद का दावेदार भी बदल गया। नीतीश कुमार ही पीएम पद के दावेदार होंगे और इसका जल्द ही ऐलान भी कर दिया जाएगा। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात बिहार की राजनीति के एक बड़े नेता और नीतीश कुमार के करीबी कह रहे हैं। बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी का दावा है कि नीतीश कुमार की पीएम पद की उम्मीदवारी पर इंडिया गठबंधन की सहमति बन गई है और साथ ही ये भी कहा गया कि इसकी घोषणा भी जल्द कर दी जाएगी। दरअसल नीतीश कुमार ने अपने घर पर अपने बड़े नेताओं की एक बैठक बुलाई थी। हजारी भी इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे और इस बैठक से जब बाहर आए तो इन बातों को उन्होंने दुनिया के सामने रखने का काम किया। हजारी के मुताबिक 5 बार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का लंबा राजनीतिक करियर रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री होने के नाते उनमें देश का अगला प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण मौजूद हैं। हर समाजवादी नेता नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। हालांकि इस बैठक में जेडीयू के कई नेता मौजूद थे, लेकिन हैरानी की बात यह है कि बाकी नेताओं का कहना है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं हुआ है जब नीतीश कुमार के नाम को आगे किया गया हो, खुलकर नीतीश कुमार के नाम का प्रचार किया जा रहा हो, बल्कि इस बार तो दावा भी किया गया है कि गठबंधन भी नीतीश कुमार के नाम पर अब राजी उछला है। हफ्ता भर पहले भी उठा था विवाद। अभी हफ्ता भर पहले ही जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने भी नीतीश कुमार के नाम का खुलकर समर्थन किया था। लल्लन सिंह ने कहा था कि आप सभी ने एक ऐसा नेता देश को दिया है जो बिहार का नेतृत्व तो कर ही रहे हैं, अब पूरे देश को नेतृत्व देने के लिए खड़े हैं। जो बात करीब हफ्ता भर पहले लल्लन सिंह ने कही थी, वही बात फिलहाल हजारी ने कही है। तो क्या इसे पूरी तरीके से दबाव की राजनीति कहा जा सकता है? क्योंकि गठबंधन तो नीतीश कुमार पर चिढ़ा बैठा है, क्योंकि वो राष्ट्रपति के डिनर में चले गए थे। नीतीश पर कई तरीके के आरोप लगाए गए थे। हालांकि नीतीश कुमार ने इस पर कहा था कि ये कोई डिनर बीजेपी का या फिर प्रधानमंत्री की तरफ से नहीं दिया गया था, ये राष्ट्रपति की तरफ से डिनर दिया गया था, इसलिए उनके जाने से इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार डिनर में पहुंचे और उनकी तस्वीरें वहां से सामने आई, कैसे वो प्रधानमंत्री के साथ हंस खिलाकर मिल रहे थे और प्रधानमंत्री उन्हें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलवा रहे थे, इस बात से पूरा विपक्ष चिढ़ा बैठा है और इसीलिए नीतीश कुमार की पलटू राम वाली छवि को एक बार फिर से गठबंधन ने उभारने का काम किया था। जहां एक तरफ खबर आ रही है कि नीतीश कुमार को गठबंधन अब पसंद नहीं कर रहा, उन्हें लगातार दरकिनार करने का काम कर रहा है। ऐसे में इस खबर का आना कि गठबंधन नीतीश कुमार के नाम पर अब सहमत हो गया है, तो ये दबाव की राजनीति से अलग और ज्यादा कुछ नजर नहीं आता। बिहार ही नहीं, देश भी नीतीश को देख रहा है। नीतीश के एक मंत्री अशोक चौधरी का तो यहां तक कहना है कि बिहार को छोड़ दीजिए, देश के कई राज्यों के लोग नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। अगर सर्वे कराया जाए तो बहुत लोग चाहेंगे कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने। नीतीश कुमार को लोग प्रधानमंत्री बनता हुआ देखना चाहते हैं। उस बात पर गठबंधन क्या सोचता है, उस बात को प्रशांत किशोर डिफाइन करते हैं। गठबंधन में नीतीश की भूमिका सीमित।
प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार में जन सुराज यात्रा चलाए हुए हैं, नीतीश के करीबी रह चुके हैं, इसलिए पीके की बात पर गौर करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि नीतीश कुमार को वो बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। पीके का कहना है कि गठबंधन में अब नीतीश को कोई सीरियस नहीं ले रहा, क्योंकि पहली मीटिंग से ही नीतीश को संयोजक बनाए जाने की अटकलें लगातार लगाई जा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और तो और नीतीश गठबंधन के नाम को लेकर भी सहमत नहीं थे, लेकिन नीतीश की एक नहीं चली। प्रशांत किशोर का तो यहां तक कहना है कि जो मीटिंग पटना में हुई थी उसमें भी नीतीश कुमार अपना एक अलग एजेंडा लेकर गए थे, लेकिन गठबंधन ने उसे मानने से इनकार कर दिया। उसके बाद बेंगलुरु में भी अपना एक अलग एजेंडा लेकर गए थे, वहां भी नीतीश कुमार की नहीं चली। और फिर उसके बाद जो मुंबई में मीटिंग हुई वहां भी नीतीश कुमार का तीसरा एजेंडा था कि जो है जातिगत जनगणना पर जोर दिया जाए, वहां भी उनकी उस बात को कोई खास तवज्जो नहीं दी गई। हालांकि उसके बाद संसद का जो विशेष सत्र था उसमें राहुल गांधी को इस बात पर जोर देते हुए जरूर देखा गया था, लेकिन पीके का कहना है कि नीतीश कुमार को गठबंधन में भाव नहीं मिल रहा है। अब आपको बताता हूं कि विपक्ष आखिर किस उलझन में उलझा हुआ है, क्योंकि नीतीश अगर अकेले होते कांग्रेस कुछ सेटलमेंट कर सकती थी, क्योंकि राहुल गांधी को फिर से लॉन्च जो करना है, और यही सबसे अच्छा मौका भी है, क्योंकि 28 पार्टियां एक साथ आई हुई हैं, सबका जनाधार एक जगह जुड़ा हुआ है, और विपक्ष को ऐसा लगता है कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल किया जा सकता है। इस मौके को कांग्रेस किसी भी कीमत पर गंवाना भी नहीं चाहती, लेकिन कांग्रेस के सामने मुश्किल बड़ी खड़ी है। बंगाल में भी ममता के नाम की आवाज लगातार उठ रही है। नीतीश की पार्टी तो मामले को ठंडा ही नहीं पड़ने देती, और हर हफ्ते किसी नए नेता का बयान सामने आ जाता है। कभी कभी शरद पवार का नाम भी उठ जाता है, अखिलेश की पार्टी के नेता भी कभी कभी अखिलेश का नाम ले देते हैं, क्योंकि वो भी दावेदार की लिस्ट में कभी कभी शामिल हो जाते हैं। लेकिन और नामों की तो अफवाह है, बाकी नीतीश और ममता का नाम तो उठता ही रहता है, लेकिन कांग्रेस किसी के नाम पर सहमत नहीं हो सकती। कांग्रेस को तो सिर्फ राहुल गांधी को पीएम बनाना है, क्योंकि जब तक राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली थी तब तक कांग्रेस के तेवर नरम थे, और कांग्रेस का ऐसा कहना था कि उसे किसी भी पद का लालच नहीं है। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली, तुरंत ही पूरी कांग्रेस राहुल गांधी को एक बार फिर से रिलॉन्च करने के लिए एक्टिव हो गई, और अब राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री हर हालत में बना देना चाहती है। इसलिए नीतीश कुमार हो, शरद पवार हो या फिर ममता बनर्जी, कांग्रेस पार्टी इस गठबंधन में रहते हुए किसी के भी नाम पर मोहर नहीं लगाएगी, ये बिल्कुल तय है। लेकिन कैसे इस उलझन में आधा विपक्ष भी फंसा है, लेकिन नीतीश कुमार जिस तरह से दबाव की राजनीति कर रहे हैं उससे गांधी परिवार में सन्नाटा तो जरूर बढ़ने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार का नाम चलाया जा रहा है, जानबूझकर प्लांट किया जा रहा है। हालांकि नीतीश कुमार का भी ये भी कहना है कि उन्हें किसी पद का लालच नहीं है, लेकिन उनके बड़े नेता, उनकी पार्टी के नेता लगातार इस बात को उठा रहे हैं कि नीतीश कुमार ही प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे सही और सटीक उम्मीदवार हैं। ये गांधी परिवार की मुश्किलों को बढ़ाने वाला है, लेकिन अब देखना ये होगा कि गांधी परिवार किस तरह से इस मुश्किल से बाहर आती है, या फिर टालने की नीति के तहत वो काम करती है। मतलब जब तक चुनाव के नतीजे नहीं आ जाते तब तक किसी नाम का ऐलान नहीं किया जाएगा, लेकिन उससे पहले सीट शेयरिंग के मुद्दे पर भी बवाल होना लाजमी है, और उस बवाल के बवंडर से अगर विपक्ष बाहर निकलता है उसके बाद प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा उसका नंबर आएगा। हालांकि आप क्या राय रखते हैं कि नीतीश कुमार या फिर राहुल गांधी? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।